हेलो बच्चों, ग्रेवाल साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है पेपर नज़दीक है, तो मैं एक सीरीज चला रहा हूँ न्यूमेरिकल की। ठीक है, आपके सारे न्यूमेरिकल यहाँ करवाऊँगा एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हो, इन टेक्स्ट हो या एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चन यहाँ करवाऊँगा। ठीक है, आई होप आपको पसंद आए। तो लाइट चैप्टर से हम स्टार्ट करें। पहला एग्जाम्पल आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, और एनसीईआरटी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक का लाइट चैप्टर का क्या दे रखा है, देखो। मिरर वाला चैप्टर है लाइट चैप्टर। दो टाइप के मिरर पड़े हैं, दो टाइप के लेंस पड़े हैं आपने। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं थोड़ा बहुत मिरर लेंस के बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। क्या बोल रहा है, एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जो कि रियर व्यू मिरर होता है किसमें, ऑटोमोबाइल में। ठीक है, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब आर दे रखी है आपको। ठीक है, क्या दे रखी है, आर 3 मीटर। ठीक है, 3.00 लिख रखा है, 3 मीटर है। ठीक है, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस लोकेटेड की गई है इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर। ठीक है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। क्या निकालना है, पोजीशन, कहाँ बनेगी इमेज, नेचर कैसी होगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, साइज ऑफ इमेज। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कन्वेक्स मिरर होता क्या है। देखो, ये आपका कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका सेंटर और फोकस इस साइड होता है, किस साइड, राइट साइड। ठीक है, अंदर की जो सरफेस है वो पॉलिश होती है। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट हमेशा, आपको पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। देखो, न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको साइन कन्वेंशन आने चाहिए। ठीक है, बच्चों को लेंस फॉर्मूला आता है, मिरर फॉर्मूला आता है, गलती कहाँ करते हैं, सिर्फ प्लस माइनस में। ठीक है, साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो प्लस माइनस में गलती होगी। वी क्या लेंगे, एफ क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, देखो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड देखते हैं। ठीक है, इसको मानो अपने मैथ में किया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ग्राफ बनाया हुआ कभी ना कभी। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के इस साइड, राइट साइड एक्स पॉजिटिव होता है, इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर की साइड वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की साइड नेगेटिव होता है। इसकी हेल्प से हम पॉजिटिव नेगेटिव सीखेंगे। ठीक है, देखो जो हमारा मिरर है वो ओरिजिन मान लो। ठीक है, ओरिजिन पे रखा है। ठीक है, इससे जो इस साइड होगा वो पॉजिटिव होगा, उस साइड होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमेशा एक बात याद रखना, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं हम। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस होती है वो नेगेटिव होती है, तो यू हमारा हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब वी क्या होगा, जिस साइड इमेज बनेगी। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में दो पोजीशन आपने पढ़ी होगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में, आप पोल क्या है, ये पोल है भाई। ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जहां भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, दोनों केस में क्या बनती है इमेज,
इस साइड बनती है राइट साइड, इंफिनिटी वाली कहाँ बनती है, फोकस पे पॉइंट साइज, और जो पोल और इंफिनिटी के बीच में है वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब वो बिल्कुल छोटी बनेगी, ठीक है। और इस साइड अगर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, ठीक है, ये पोलिस है अंदर की साइड, और ये क्या होगी, ऑब्जेक्ट उस साइड था और इमेज बनी बिहाइंड द मिरर, वो हमेशा क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल, ठीक है। और ऊपर की साइड बन रही है, मतलब क्या बन रही है, सीधी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है क्या, कन्वेक्स मिरर। और साइज क्या होगा, साइज हमेशा स्मॉल होगा ऑब्जेक्ट से, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल देन साइज ऑफ इमेज, सॉरी, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। ये थी साइन कन्वेंशन, भी बता दिया मैंने, ठीक है। अगर इस साइड इमेज बन रही है और इस साइड एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और फोकल लेंथ किस साइड है, इस साइड है, मतलब राइट साइड है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आया हो आपको ये चीजें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दे क्या रखा भाई, देखो क्या दे रखा भाई, कन्वेक्स मिरर आपको पता चल गया, कन्वेक्स मिरर में क्या क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अब यू पहचानने की क्या है, इस क्वेश्चन में यू कहां दे रखा है, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले रेडियस दे रखी है, ठीक है। और रेडियस क्या होगी, रेडियस कहां थी, अब ये था मिरर हमारा, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर, ठीक है। सेंटर और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। राइट साइड है तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव 3 दे रखा है, ठीक है। और रेडियस और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है भाई, r इज इक्वल टू 2f के बराबर होता है, मतलब डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है रेडियस। तो यहां से फोकल लेंथ निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, r/2 और 3/2 करेंगे तो कितना आ गया, पॉजिटिव आएगा 1.5 मीटर, क्या आ गया, फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। अब आगे पढ़ो, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, एक बस लोकेट की गई है कितनी दूरी पे, 5 मीटर, किससे, मिरर से, मतलब u कितनी दूरी पे है हमारा, u हमेशा हम कहाँ लेते हैं, लेफ्ट साइड, तो u का जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव में होगी, 5 मीटर हमें दे रखा है तो नेगेटिव में, ठीक है। ये समझ में आया, वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं रफ करके, F इज इक्वल टू क्या आया हमारा, पॉजिटिव 1.5 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है, पोजीशन निकालनी है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब बी निकालना है, नेचर निकालना, नेचर मैंने पहले भी बताया है, नेचर कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा इमेज का, तो वी निकालते हैं, अभी लगाओ लेंस मिरर फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू
मिरर फॉर्मूला, अप्लाई मिरर फॉर्मूला या कुछ भी लिख लो, ठीक है। मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, ठीक है। रफ कर दिया मैंने, मिरर फॉर्मूला, अप्लाई मिरर फॉर्मूला। 1/f कितना है भाई, अच्छा ये मीटर में है, इसको देखो सेंटीमीटर में, मीटर थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर में निकालना चाहता हो तो मीटर में निकाल लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। मीटर में निकाल लो, क्या है भाई 1.5 v हमें निकालना है, u क्या है माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है, -5, ठीक है। ये माइनस ऊपर जाके क्या हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का हो गया, ठीक है। 1.5 प्लस 1/v, और यहाँ पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, और ये नीचे जा, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/15 1/5 1/v, एलसीएम लो, 15 आ गया, 10 3 1/v, इसको पलट के लिख दो, v इक्वल टू क्या हो गया भाई, रेसिप्रोकल करो, 15/3, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 पे गया, फिर 1 पे गया, ठीक है। कितना आया, 1.17 बच गया, 13.5, ठीक है, इतना मीटर आ गया। v इक्वल टू 1.15 मीटर, ठीक है, v की वैल्यू। अब ये देखो पॉजिटिव आई है, ठीक है, पॉजिटिव आई है तो किस साइड बनेगी इमेज, राइट साइड। नेचर क्या होगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, ये चीजें लिख लेना। पोजीशन क्या होगी इसकी, 1.15 मीटर वैल्यू आ गई। नेचर कैसी होगी, वर्चुअल, एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, अब साइज के लिए हम क्या करते हैं भाई, अब साइज निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन पावर निकालते हैं, और मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन पावर निकालने के लिए, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए v/u करते हैं, और ये माइनस का होता है। v हमारे पास है, कितना आया भाई, माइनस बाहर है 1.15, ठीक है, और u हमारा 5 मीटर है, ठीक है, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको काट दो 2 और 1 बच गया 3, और पॉइंट का 2 के पीछे, तो 2 के पीछे लगा दो, मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ गई, प्लस 0.23, ठीक है। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना भाई, कहीं मैग्निफिकेशन की भी यूनिट लगा दो, क्यों नहीं होती, देखो v भी क्या होता है, या तो मीटर में लो या आप क्या लोगे सेंटीमीटर में, u भी क्या होता है, मीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो बचता कुछ नहीं, तो मैग्निफिकेशन की पावर नहीं, सॉरी यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो साइज क्या आया भाई, अब प्लस 0.23 है, तो साइज तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है, छोटा ही है, तो क्या आएगा, यहाँ भी वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तीनों चीज बता दी। पोजीशन कहाँ, v कहाँ आई 1.15, और नेचर वर्चुअल और इरेक्ट, और साइज
मैग्निफिकेशन निकाल के स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करना।